किस तत्व के कमी से के कारण किस तत्व के कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है? किस तत्व के कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है? तो यह आयोडीन के कमी से घेघा रोग हो जाता है। तो किस तत्व के कमी के कारण जो कि घेघा रोग हो जाता है? तो आयोडीन के कमी के कारण जो कि घेघा रोग हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य में कुल कितने हड्डी होती है? तो मनुष्य में कुल कितने हड्डी होती है? तो यह कुल कितने हड्डी होती है? तो 206 हड्डी होती है। यही आप लोग का जो कि बच्चों में जो कि कितना हड्डी होते हैं? तो यह नौजवान बच्चों जो कि बच्चों में कितना हड्डी होते हैं? तो बच्चों में जो कि 300 हड्डी होते हैं। यही आप लोग का जो कि खोपड़ी में खोपड़िया में जो कि कितना हड्डी होते हैं? तो 8 हड्डी होते हैं। तो यही आप लोग को याद होना चाहिए जो कि खोपड़ी में कितने हड्डी होते हैं। तो खोपड़ी में जो कि कितने हड्डी होते हैं? तो यह 8 हड्डी खोपड़ी में होते हैं। जो कि कान में कितने हड्डी होते हैं? कान में जो कि कितने हड्डी होते हैं? तो 6 हड्डी होते हैं। जो कि चेहरा में कितना हड्डी होते हैं? तो यह 14 हड्डी होते हैं। जो कि खोपड़ी में कितने होते हैं? खोपड़िया में कितने हड्डी होते हैं? तो 8 हड्डी होते हैं। बच्चों में जो कि कितने हड्डी होते हैं? तो बच्चों में जो कि 300 हड्डी होते हैं। और मनुष्य में कुल कितने हड्डी होते हैं? तो 206 हड्डी होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि कब हुआ था आप लोग को बताना है। तो यह कब हुआ था? तो यह जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि हुआ था। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन में क्या दिया गया है? तो ऑप्शन जो कि डी दिया गया है आप लोग का। ऑप्शन जो कि डी आप लोग का दिया गया है। तो 1526 ईस्वी में जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। लेकिन पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध जो कि कब हुआ था? तो पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो यह 1556 ईस्वी में पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध हुआ था। लेकिन पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध जो कि कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि हुआ था। यही आप लोग का पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 ईस्वी में जो कि हुआ था। लेकिन प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो कि प्लासी का युद्ध जो कि कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1797 ईस्वी का प्लासी का युद्ध हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर यही आप लोग का प्रश्न में पूछा है कि पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यह जो कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समर्थ सूची में है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय समर्थ सूची में है? तो समर्थ सूची में कौन सा विषय है? तो शिक्षा एक समर्थ सूची का विषय है। तो शिक्षा एक समर्थ सूची का विषय है। तो आखिर शिक्षा कौन सी सूची है? तो समर्थ सूची का विषय है। लेकिन रक्षा कौन सा है? तो रक्षा की बात करें तो रक्षा एक संघ सूची का विषय है।
संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय रक्षा जो कि एक संघ सूची का विषय है, जो कि कृषि और पुलिस, कृषि और पुलिस जो कि क्या है, कृषि और पुलिस कौन सी सूची का आता है, तो यह राज्य सूची में आता है। कृषि और जो कि पुलिस कौन सी सूची में आता है, तो एक राज्य सूची में जो कि आता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यही आप लोग का जो कि प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समर्थ सूची में है, तो समर्थ सूची में है तो एक शिक्षा एक समर्थ सूची का विषय है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है, तो इसमें से राज्य सूची का विषय जो कि कौन सा नहीं है, तो देखिए जो कि कृषि है, कृषि एक राज्य सूची का विषय है, जेल भी एक राज्य सूची का विषय है, सिंचाई भी एक राज्य सूची का विषय है। तीनों क्या है, एक राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का जो कि विषय है। लेकिन सुरक्षा, सुरक्षा एक संघ सूची का विषय है, सुरक्षा एक संघ सूची का जो कि विषय है। तो संघ सूची का विषय है तो आखिर जो कि सुरक्षा एक संघ सूची का विषय है, तो यही आप लोग का प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में कौन राज्य सूची का विषय नहीं है, तो राज्य सूची का विषय कौन सा नहीं है, तो सुरक्षा एक राज्य सूची का विषय नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री के नियुक्त कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री के नियुक्त कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री के नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। तो प्रधानमंत्री का नियुक्त कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री को उसका पद की शपथ कौन दिलाता है, तो प्रधानमंत्री को उसका पद की शपथ कौन दिलाता है, तो उसका प्रधानमंत्री का पद का शपथ कौन दिलाता है, तो ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद का शपथ दिलाते हैं। यही आप लोग का प्रश्न में पूछ दिया जाए कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, तो यह राष्ट्रपति का जो कि शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति का शपथ जो कि शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति का शपथ जो कि कौन दिलाता है, तो यह भारत की क्या, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो कि दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो कि दिलाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति का शपथ जो कि कौन दिलाते हैं, तो यह कौन दिलाते हैं, तो यह जो कि मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ जो कि दिलाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर यही आप लोग का उपराष्ट्रपति, यही आप लोग का जो कि उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, यही आप लोग का राष्ट्रपति का शपथ जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। यही आप लोग का जो कि उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति का शपथ जो कि कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, तो यह जो कि कौन दिलाता है, तो ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाते हैं, तो ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। लेकिन मुख्य न्यायाधीश का शपथ कौन दिलाते हैं, तो यह जो कि मुख्य न्यायाधीश की शपथ जो कि कौन दिलाते हैं, तो ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश या जो कि उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाते हैं, तो यह जो कि कौन दिलाते हैं, तो यही आप लोग का जो कि राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश का नियुक्त जो कि शपथ कौन दिलाते हैं, तो यह राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो यही आप लोग का पूछा गया है कि प्रधानमंत्री का शपथ कौन दिलाते हैं, तो यह प्रधानमंत्री का शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही जो कि राष्ट्रपति का शपथ जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और उपराष्ट्रपति का शपथ क्या, राष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति जो कि दिलाते हैं, राष्ट्रपति जो कि दिलाते हैं। और मुख्य न्यायाधीश का शपथ जो कि राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, और प्रधानमंत्री का भी शपथ जो कि राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि योजना आयोग
का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का स्थापना कब किया गया था? तो स्थापना उनका जो कि योजना आयोग का स्थापना जो कि कब किया गया था? तो योजना आयोग का स्थापना जो कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना जो कि कर दिया गया था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग को नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? योजना आयोग को नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? तो योजना आयोग को अब नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? नीति योजना रख दिया गया है। नीति योजना जो कि रख दिया गया है। अब जो कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति योजना जो कि रख दिया गया है। नीति योजना का स्थापना जो कि कब किया गया था? 2000 जो कि 15 ईस्वी में नीति योजना का स्थापना जो कि किया गया था। और योजना आयोग का स्थापना जो कि कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। आप लोग को याद होना चाहिए। इसका नाम बदलकर नीति योजना जो कि कर दिया गया है। और नीति योजना का स्थापना जो कि कब किया गया था? 2015 ईस्वी में किया गया था। योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो यह जो कि लोकसभा का सदस्य होते हैं। लोकसभा का सदस्य आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जो कि राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत का प्रथम जो कि राष्ट्रपति थे। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यही पूछेगा कि भारत का जो कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो उपराष्ट्रपति प्रथम जो कि कौन थे? तो उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। डॉक्टर एस राधाकृष्ण जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। जो कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि निर्वाचन योग जो कि क्या होना चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो कि कितना वर्ष होना चाहिए? तो यह 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। तो यही पूछा गया है आप लोग का प्रश्न में कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो न्यूनतम आयु सीमा जो कि क्या होना चाहिए? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि क्या होना चाहिए? तो यह जो कि कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। 35 वर्ष किन किन का होना चाहिए? एक होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए जो कि कितना जो कि होना चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष होना चाहिए। और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। और आखिर आप लोग का जो कि 25 वर्ष किन किन का होना चाहिए? तो 25 वर्ष जो कि किन किन की आयु होना चाहिए बनने के लिए? तो देखिए, एक होता है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री और लोकसभा विधानसभा
तो आखिर जो कि 25 वर्ष किन किन का आयु होना चाहिए। तो आखिर जो कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि कितना होना चाहिए, तो यह 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, तो 25 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। विधान परिषद जो कि विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष आप लोग का होना चाहिए। जो कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा और विधान परिषद जो कि विधानसभा बनने के लिए 25 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। यही 30 वर्ष किन किन का होना चाहिए, तो एक होता है विधान परिषद, एक होता है विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 30 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। यही आप लोग का जो कि जिला परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। यही आप लोग का जो कि राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, तो 30 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। यही आप लोग का 30 वर्ष किन का होना चाहिए, विधान परिषद, जिला परिषद और जो कि राज्यसभा बनने के लिए जो कि 30 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। तो आखिर यही पूछा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, तो यह 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट के सूची में आता है। तो रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट के सूची में आता है, तो रेलवे एक जो कि कौन सी सूची है, तो रेलवे एक जो कि यह केंद्र सरकार सूची है। केंद्र सरकार कह लीजिए या संघ सूची कह लीजिए, केंद्र सरकार सूची कह लीजिए या समवर्त सूची, केंद्र सूची कह लीजिए या संघ सूची कह लीजिए। एक होता है केंद्र सूची या संघ सूची, एक होता है। तो रेलवे कौन सी सूची में आता है, तो केंद्र सूची में आता है। तो यही आप लोग का पूछेगा कि केंद्र सूची में रेलवे आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न आप लोग का जो कि इतना ही प्रश्न जो कि रहने देते हैं। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय